गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हमने चैप्टर 8 था द बॉन्ड ऑफ लव, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसी क्लास को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे इसके बाद क्या होता है, देन माई सन, तब मेरा जो बेटा था, एंड आई, और मैंने एडवाइस माई वाइफ, मेरी पत्नी को ये सलाह दी, एंड फ्रेंड्स, और मेरे मित्रों ने भी एडवाइस हर टू, उन्होंने भी उसे सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि जो बाबा है अब उसको मैसूर में एक जू था, चिड़ियाघर था, कि हमें उसको सौंप देना चाहिए। क्यों? इसका कारण ये था, ही वॉज गेटिंग टू बिग, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा हो गया है, टू बी कीप एट होम, और इसे घर पे रखना सही नहीं है। आफ्टर सम वीक्स, कुछ सप्ताह बाद ऑफ सच एडवाइस, इस प्रकार का जब उसे सुझाव दिए गए, एडवाइसेज दी गई, शी एट लास्ट कंसेंटेड, अंत में उसने हमारी बात को मान लिया। कंसेंटेड में मतलब वो इस बात से एग्री हो गई। हेस्टली, हमने शीघ्रता से, एंड बिफोर, और इससे पहले कि शी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले कि उसका जो दिमाग है तो फिर से बदल जाए, अर्थात वे जो टेम बियर था उसको जू में देने के लिए इनकार कर दे। ए लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, तो जू का जो क्यूरेटर था, संचालक था, उसको एक पत्र लिखा गया और उससे पूछा गया, डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या उसे अपने कलेक्शन के लिए एक टेम बियर की आवश्यकता है या वह चाहता है। ही रिप्लाइड, तो जो क्यूरेटर था उसने उत्तर दिया, यस, कि हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, तो जो चिड़ियाघर वाले थे उन्होंने मैसूर से एक लॉरी अर्थात एक गाड़ी में एक पिंजरा भेजा, जिससे कि जो बियर था उसको लाया जा सके। आज डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, और उस चिड़िया अर्थात जो राइटर का घर था वहाँ से जो मैसूर की जो दूरी थी वो 87 माइल्स थी, अर्थात 87 मील थी। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को क्या कर दिया गया, उस पिंजरे में पैक कर दिया गया और उसको वहाँ से भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सभी उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। बट इन अ सेंस, यदि एक अर्थ में कहें, वी आर रिलीव्ड, तो हम इस बात से क्या थे, रिलीव भी थे, अर्थात इस बात से हमको राहत भी मिली कि अब हमको बाबा से कोई भी खतरा नहीं था। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन जो मेरी पत्नी थी वो चिंतित थी, वो इस बात से खुश नहीं थी, अर्थात इनकंसोलेबल नॉट हैप्पी, वो इस बात से खुश नहीं थी। शी वेप्ट, वो रोई, एंड प्रेटेड, और वो धीरे धीरे कमजोर होती गई। प्रेटेड मतलब वीकनेस आती गई। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, यदि पहले कुछ दिनों की बात कहें, शी वुड नोट ईट अ थिंग, उसने एक भी चीज को नहीं खाया, अर्थात उसने खाना पीना बंद कर दिया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, उसके बाद उसने जो मैसूर में जो जू था उसका जो क्यूरेटर था उसको बहुत सारे क्या लिखे, पत्र लिखे, और उसने बाबा के हालचाल पूछे। हाउ आज बाबा, उसने उससे पूछा कि बाबा कैसा था। बैक होम, द रिप्लाई, अब वापस से उसके उत्तर आते हैं, वेल, ये बाबा है वो बिल्कुल ठीक है, बट प्रेटिंग, लेकिन वो कमज़ोर हो रहा है, अर्थात जो बाबा था वो भी क्या कमज़ोर हो रहा था। ही रिफ्यूजेज फूड टू, वो कहता है कि उसने भी खाना पीना क्या कर दिया, छोड़ दिया है। और जब बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया तो वो भी क्या हो रहा था बच्चों, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। आफ्टर दैट, इसके बाद, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, जो मेरे मित्र थे वो मैसूर आते जाते रहते थे, वर बेग्ड, उनसे हम विनती करते थे, टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, कि वो जू में एक बार जाएं और वहाँ पर देखें, एंड सिंग, और ये देखें, हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कि बाबा है वहाँ पर कैसे रह रहा है, उसकी जो तबीयत है वो कैसी रहती है। तो जो मेरे मित्र थे हमारी विनती पर कहाँ जाते, वो चिड़ियाघर जाते और वहाँ पर बाबा की तबीयत को देख कर आते, उसकी कंडीशन को देख कर आते। दे रिपोर्टेड, वे ये सूचना देते, दैट ही वॉज वेल, कि जो बाबा है वो बिल्कुल ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन, लेकिन अब वो कैसा लगता है, बहुत पतला लगता है, दुबला पतला हो गया है। एंड सेड, और कैसा रहता है बच्चों, उदास रहता है। तो ये जो सूचनाएं थी ये हमारे जो मित्र थे वो हमें देते रहते। ऑल द कीपर्स एट द जू,
जू के जितने भी कीपर्स थे अर्थात वहाँ पर जो देख रेख करते थे सेड, उन्होंने कहा ही वॉज प्रेटिंग कि वह भी क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। फॉर 3 मंथ्स 3 महीने तक आई मैनेज्ड, मैंने इस बात को मैनेज किया टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, अर्थात मैं अपनी पत्नी से मैसूर जाने के लिए हमेशा मना करता रहा। रेस्ट्रेन मतलब मना करना, रिफ्यूज करता रहा। देन शी सेड वन डे, लेकिन एक दिन उसने कहा, किसने, मेरी पत्नी ने कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना ही है, अर्थात मुझे मैसूर जाना ही है। और वो कहती है आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो आप मुझे अपनी कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, या मैं खुद ही माई सेल्फ खुद ही बस से चली जाऊंगी, और ट्रेन या फिर ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसीलिए कि जो मेरी पत्नी थी वो इस बात को मानने वाली नहीं थी, तो मैंने क्या किया, उसकी जिद को मान लिया और मैं उसे अपनी कार से कहाँ ले गया बच्चों, मैसूर ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, जो मेरे मित्र थे उन्होंने इस बात को कि एक प्रकार से भविष्यवाणी कर लिया, अर्थात इस बात को हमसे बोल दिया, दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि जब आपकी पत्नी हो बियर के पास जाएगी तो बियर है उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, और मैंने भी ऐसा ही सोचा कि वास्तव में जो बियर है, अब उसको 3-4 महीने हमारे घर से गए हो गए हैं, तो वो मेरी पत्नी को पहचानने से क्या कर देगा, इनकार कर देगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, जब हम मैसूर चिड़ियाघर पहुंचे, वो जो मेरी पत्नी थी वो उससे कुछ यार्ड अर्थात कुछ कदम दूर थी, बाबा साहर, बाबा ने उसे देखा एंड रिकॉग्नाइज हर, और उसे पहचान लिया, अर्थात जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ही हाउल्ड विथ हैप्पीनेस, जो बाबा था वो खुशी से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, अर्थात आवाज करने लगा। शी रैन अप टू हिम, जो मेरी पत्नी थी वो दौड़कर उसके ओर गई। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, और पिंजरे में जो बार्स लगी हुई थी, जो लोहे की जो ताड़ियां लगी हुई थी, उनमें से अपने हाथ को अंदर किया और उसको पेटेड, और उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और खुशी से अपने पैरों के बल खड़ा हो गया, अर्थात सीधा खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटे तक, शी वुड नॉट लीव, वे वहाँ से नहीं हिली डुली, अर्थात जो मेरी पत्नी थी वो 3 घंटे तक उसके पास रही। देट के, जो उसके पिंजरे के पास, शी गेव हिम टी, उसने उसको टी दिए, लेमनेट्स दिए, केक्स दिए, आइसक्रीम्स दिए, एंड वाट नॉट, और ऐसी क्या चीज़ थी जो उसके पास थी वो उसको खिलाया नहीं, अर्थात वो सारी जो चीज़ें थी जो हम लेके गए थे उन सारी चीज़ों को उसने बाबा को खिलाया। देन क्लोजिंग टाइम केम, अब पिंजरे को बंद करने का टाइम आ गया, क्लोजिंग टाइम आ गया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें अब उस पिंजरे को छोड़ना ही था। माई वाइफ क्राइड, मेरी जो पत्नी थी, क्राइड ब्रिटरली, अर्थात तो फूट फूट कर रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा था वो भी फूट फूट कर रोने लगा, अर्थात दोनों की आंखों में आंसू आने लगे। एंड इवन द हार्ड एंड क्यूरेटर, यहाँ तक कि जो हार्ड एंड क्यूरेटर था जो क्यूरेटर का जो स्वभाव था वो थोड़ा कठोर था। एंड द कीपर्स, और वहाँ के जो रक्षक थे जो उनकी देखभाल करते थे, डिप्रेस्ड, वे लोग भी क्या हो गए, फेल्ट डिप्रेस्ड, वे भी इस बात से दुखी हो गए जब उन्होंने इस प्रकार की जो हलचल थी वहाँ पर देखी। एज फॉर मी, मैं अपने लिए कहूँ, आई हैड कंसाइल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को रोका। क्यों, मैंने अपने आप को कंसाइल किया, माई सेल्फ टू वाट आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था वाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि अब आगे क्या होने वाला। अर्थात मैं इस बात को मैंने परख लिया था, कंसाइल कर लिया था कि जब हम इसको छोड़कर जाएंगे तो मेरी जो पत्नी है वो क्या सोचेगी, या उसके जो रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे। तो ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। हैव अ गुड डे, गुड बाय।